हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस साहू स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हिस्ट्री का है। मुग़ल वंश। मुग़ल वंश से संबंधित हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो मुग़ल वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूरा मुग़ल वंश कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश से संबंधित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ये पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाबर जो है वो मुग़ल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक। कब की थी मुग़ल वंश की स्थापना इसने? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। ये हुआ था, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर जो है विजयी रहा था। बाबर विजयी रहा था। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा इसका। किसको पराजित किया था बाबर ने? राणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। पॉइंट सेकंड कहता है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खान से हुआ। तो इसमें दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्या है? सूची दी गई है, मिलान करना है कि कौन सा युद्ध किस टाइम पे हुआ था। देखते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध अभी बात की थी 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच
जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यानी किस शासक से संबंधित है ये बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। कब से कब तक इसका शासनकाल रहा? 1540 से 1545। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, ऑप्शन बी है जौनपुर की अटाला मस्जिद, ऑप्शन सी है गौर की बारह सोना मस्जिद, ऑप्शन डी है दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये कौन थे पट्टा कबूलियत की व्यवस्था देने वाले? शेरशाह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सासाराम। सासाराम कहाँ पे है? बिहार। बिहार में सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसकी आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 13 वर्ष थी और बैरम खां इसके संरक्षक थे। बैरम खां संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है कहाँ ये? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। बनाया कब था इबादत खाना को? तो 1575 में। यही जो है अकबर विचार विमर्श करता था, धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम था इसका मोहम्मद हुसैन लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 13, आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात की गई है। जब इसका गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे अकबर था। गठन के टाइम पे अकबर था, लेकिन जब इंडिया में आई ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे जहांगीर था। लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है तो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? अकबर के काल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा 1582। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1582 में दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था अकबर ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? इनके बीच में भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य कड़ी का काम कौन कर रहा था? निरंतरता की कड़ी थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टोडरमल, जो अकबर के नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक था, जो जिसके पास यही डिपार्टमेंट था राजस्व का। राजस्व मंत्री था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका अर्थ की यदि बात करें रजमनामा, तो युद्ध की कहानी। अर्थ क्या है इसका यदि हिंदी में देखा जाए तो युद्ध की कहानी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था तो वो थे हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी, बी इज राइट आंसर। और इन्हें अकबर ने उपाधि दी थी। हरिविजय सूरी को उपाधि दी थी जगत गुरु की। जगत गुरु की उपाधि दी थी विजय सूरी को। नेक्स्ट पे चलते। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी और सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए है आमेर, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है मारवाड़ और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेवाड़ के राजा कौन होते थे उस टाइम पे? राजा उदय सिंह। इन्होंने जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है?
बौद्ध विहार के अनुरूप है तो ये इमारत है पंचमहल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और कहाँ है ये पंचमहल? तो रहेगा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी बौद्ध विहार के अनुरूप है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो बात यहाँ अकबर के दरबार की हो रही है तो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच जो है वो प्रथम अंग्रेज व्यापारी था जो कि अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। ये थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है अशीरगढ़, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वो थी दुर्गावती रानी मंडला की, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा स्थापित प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अजमेर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जहांगीर ने जो है तंबाकू पर बंदी लगा दी थी। बंदी। आगे चलते हैं। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और एक जहांगीर के ने जो है न्याय की जंजीरें लगवाई थी। न्याय की जंजीरें। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है जेबुनिशा, ऑप्शन बी है फातिमा बेगम, ऑप्शन सी है मेहरुनिशा और ऑप्शन डी है जहांआरा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मेहरुनिशा। उनका वास्तविक नाम था नूरजहां का। नूरजहां की तो उपाधि दी थी जहांगीर ने खुद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? किसने की थी आत्महत्या? ऑप्शन ए है नेरुनिशा बेगम, ऑप्शन बी है शाह बेगम, ऑप्शन सी है करमशी, ऑप्शन डी है मलिका ए जहां। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शाह बेगम।
शाह बेगम ने जो है आत्महत्या की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के टाइम को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। 33 क्या कहता है? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला कुहना मस्जिद दिल्ली। तो इनमें से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था? तो वो हो जाएगी जामा मस्जिद दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? मतलब अभिन्न अंग बन गया था शाहजहां के साम्राज्य का। तो वो हो जाएगा अहमदनगर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, अहमदनगर। आगे चलते हैं। 36 क्या कहता है? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? हिंदू अधिकारी सबसे ज़्यादा थे उनके शासनकाल में। तो वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और ये बीबी का मकबरा है कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जिसे ताजमहल दक्षिण भारत का ताजमहल बोला जाता है। दक्षिण भारत का जिसे ताजमहल बोला जाता है। और इसे ताजमहल की बेहुदा नकल, ताजमहल की बेहुदा नकल भी कहते हैं। किसे? बीबी के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर,
ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार तो इसने अपने पिता को 8 साल जेल में रखा। जब इसने अपने पिता को जेल में डाला तब इसका राज्याभिषेक हुआ। और जब इसके पिता की मृत्यु होगी 1666 में, 1666 में, ये लगा लो 1658 में इसने, एक बार 1658 में इसका राज्याभिषेक हुआ, एक बार 1666 में। इसने 8 साल अपने पिता को जेल में रखा था, तो इस वजह से इसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो कौन है वो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। और यदि औरंगजेब की मृत्यु पूछी जाए तो 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका भी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो है औरंगजेब के काल में ही राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का जो है विकास हुआ था। तो ये था डियर आज का छोटा सा सेशन। यदि आपको अच्छा लगा कंटेंट तो फ्रेंड्स में शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।